जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं तिवारी सर आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल तिवारी कैंपस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो मुद्दा बड़ी गर्माहट में चल रही है कोवैक्सीन के बारे में, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और जो लोग कोवैक्सीन ले लिए हैं उसको इसके बचाव के लिए क्या करनी चाहिए, उन सारी बिंदुओं पर एक एक करके सारी बातों को हम रखेंगे और सारे तथ्य को आपको बताएंगे कैसे बचाव होगा। और आप अगर वैक्सीन ले भी लिए हैं तो इतना डरने की बात नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो लोग वैक्सीन लिए हैं और जिन लोगों का मौत हुआ है, ताकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का मौत हो रहा है, तो जिन लोगों का मौत हो रहा है वो लोग या तो जिम में गए हैं और नहीं तो रनिंग करने के दौरान उनका मौत हुआ है, यानी कि दौड़ के दौरान। यानी कि जो लोग भी कोवैक्सीन लिए हैं और उनका मौत हुआ है, तो ऐसे जनरली आदमी का मौत नहीं हुआ है, यानी कि ये वो आदमी जिम में गए हैं, जिम कर रहे हैं, तब हार्ट अटैक आया है। वरना या तो वो रनिंग कर रहे थे, दौड़ रहे थे, तब उन लोगों का मौत आया है। तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। और आप ये भी जान रहे हैं इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है जिसके वजह से हार्ट अटैक आ रही है और आपका ब्रेन हेमरेज का भी शिकायत मिल रहा है। आप एक बात बताएं हमें, जब जो है ब्लड जो है थक्का बनाएगा तो फिर जो है आपके जो है ना हृदय तक ये ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। और जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ये क्या होगा, चौके ना होगा, तो क्या हो जाता है, भाल्व चौक कर जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाती है। यानी कि दूसरा बात कि अब जो है ये रक्त का थक्का जो है, ब्लड का थक्का जो है, ये यहां भी बन सकता है, माइंड में किसी जगह पर बन गया तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, यानी कि नसें फट जाती है, ब्रेन हेमरेज कर जाती है। तो अनेकों प्रकार का तथ्य है। यानी कि अगर आप जो है मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप जानते हैं सीधी सी बात, तो मोटरसाइकिल में अगर मोबिल नहीं रहेगा तो कभी भी चौक कर सकता है, यानी कि कभी भी इंजन सीज कर सकता है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहूं कि अगर आप पानी लेके फ्रिज में बोतल में रख दिए और उस बोतल को फ्रिज में रख दिए, आपको बहुत जोर से प्यास लगा हुआ है और उसमें जो है ना, मान लेते हैं वो आइस बन गया है, तो ऐसे ढारेंगे तो पानी उतना जोर से नहीं आएगा। यानी कि इसी तरह से जो रक्त जो है ना, जब थक्का बन जाएगा तो आगे का जो है सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, जिससे हार्ट अटैक आ जाती है। और यही चीजें अगर दिमाग, ये माथा में कहीं अगर बन जाए, ब्रेन में, तो वहां आपको क्या हो जाता है, ब्रेन हेमरेज आता है। आइए इसको वन बाय वन करके समझते हैं। यानी कि आज हम जानेंगे, जिन लोगों ने टीका लगाया वो जरूर इस वीडियो को देखेंगे। कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा है और आपको ब्रेन हेमरेज का खतरा है। यानी कि आपको मैं बता दूं कि पूरे भारत वर्ष में 2 अरब से ज्यादा लोगों ने आपको कोवैक्सीन लिया था। दो अरब से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लिया, जिसमें से 1 अरब 70 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सिर्फ कोवैक्सीन लिया। काहे कि फ्री मिल रहा था। क्या मिल रहा था? फ्री मिल रहा था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये खतरा है जो, ये देखिएगा, यहां अगर हम बात बताएं, ये कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रही है, आप ये देख ही रहे हैं, कोविशील्ड है और ये हार्ट अटैक का सिंबल है। कोविशील्ड का साइड इफेक्ट ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक, यानी कि यही वैक्सीन आप लोगों ने लिया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को हम जानने का प्रयास करते हैं और आपको समझाते भी हैं। यानी कि हाल ही में ब्रिटेन की फार्मा, यानी कि ब्रिटेन जो देश है, वहां की फार्मा कंपनी एस्ट्रोजेनिका ने स्वीकार किया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी कोविड 19 के लिए बनाई गई वैक्सीन कोविशील्ड, कौन वैक्सीन जी, कोविशील्ड से टीटीएस नामक बीमारी का दुर्लभ खतरा हो सकता है। दुर्लभ का मतलब होता है रेयर। क्या होता है भाई? रेयर। रेयर का मतलब होता है सिंगल पीस, 100% में 1%। यानी कि क्या चीजें आप पढ़े हैं कि हाल ही में ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनिका ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया है कि उनकी कोविड 19 के दौरान जो वैक्सीन कोविशील्ड बनाई गई थी, उससे टीटीएस नामक बीमारी, दुर्लभ बीमारी का क्या है जी, खतरा है। यानी कि टीटीएस बीमारी का मतलब यही है कि आपकी जो है ना, आपकी ब्लड जो है थक्का बन रही है, जिससे हार्ट अटैक और क्या हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। दूसरा, आपका प्लेटलेट्स घट रहा है। जैसे डेंगू अगर मच्छर काट ले या चिकनगुनिया हो जाए, डेंगू मच्छर काट ले, तो आपका प्लेटलेट डाउन होते जाता है। उसी तरह से इससे भी प्लेटलेट्स क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। गैरतलब है कि एस्ट्रोजेनिका ने गैर प्राकृतिक एडेनो वायरस वेक्टर आधारित टीके का निर्माण किया था। यानी कि गैर प्राकृतिक था, वो प्राकृतिक नहीं था, नेचुरल नहीं था, और एडेनो वायरस वेक्टर पर आधारित टीके का निर्माण किया था। वहीं भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन किया। कौन? कोविशील्ड। इंडिया में कौन किया जी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन किया, लेकिन इस कंपनी ने वैक्सीन निर्माण में एमआरएनए प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया। यानी कि एमआरएनए प्लेटफॉर्म जो होता है ना, इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड का निर्माण किया, लेकिन इसमें जो है ना, उसने एमआरएनए के प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। आगे चीजों को हम जानेंगे, विस्तार से समझेंगे।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया। वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म वही जो एमआरआई, जो अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, यहाँ लिखा था ना एमआरएनए, इसी को अगर हिंदी में हम बोले तो क्या बोलते हैं जी, यहाँ जो है ना वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग कोविशील्ड वैक्सीन तैयार किया गया था। क्या टीटीएस सिंड्रोम है? टीटीएस क्या है जी? टीटीएस नामक का जो है ना, यही रोग आपको हो रहा है जो लोग कोविशील्ड लिए हैं। टीटीएस का मतलब होता है थ्रोमोसिस, यानी कि थ्रोमोसाइटोपिनिया। एस टी का मतलब क्या होता है? थ्रोमोसाइटोपिनिया। और ये टी का मतलब होता है थ्रोमोसिस, यानी टी का मतलब थ्रोमोसिस और टी का मतलब होगा थ्रोमोसाइटोपिनिया, और एस का मतलब होता है सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म अगर कोई पूछेगा तो टी का मतलब होगा थ्रोमोसिस, और टी का मतलब होगा थ्रोमोसाइटोपिनिया, और एस का मतलब सिंड्रोम संक्षिप्त रूप है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विशिष्ट कोविड-19 टीकों से जुड़ी एक दुर्लभ लेकिन गंभीर प्रतिकूल घटना के रूप में मान्यता दे दी है। यानी कि ये एक्सेप्ट भी कर लिया है कंपनी, और मुआवजा भी दे रही है। जो लोग मर रहे हैं फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और मुआवजा भी दे रही है। आगे बढ़िए, यानी लिखा है ब्रोमोसिस के कारण शरीर की नसें, ब्रोमोसिस जो है ना, इसके कारण शरीर की नसों अथवा रक्त वाहिनी में खून का थक्का जम जा रहा है। अभी ना हमने बताया कि जो है यहाँ ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है वेन में, इसमें रक्त का थक्का जम जाता है। इसकी वजह से शरीर में सही तरीके से रक्त का परिवहन नहीं हो पाता है। जब बताइए ब्लड जम जाएगा तो बताइए ब्लड सर्कुलेशन होगा, रास्ता ही बंद हो जाएगा तो कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होगा? और जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा ये आपको हार्ट तक, ये चेंबर में, ये चेंबर है ना, है जिस तरह से आपके इंजन में, मोटरसाइकिल में, दमकल में, ट्रैक्टर में, बस में, ट्रक के इंजन में चेंबर होता है, उसी तरह से आपके शरीर में भी चेंबर है, यहाँ वाल्व लगा हुआ है। तो इस चेंबर में जब ब्लड ही नहीं जाएगा, जिस तरह से इंजन में मोबिल ही नहीं रहेगा तो सीज कर जाएगा, तो यहाँ पे अगर ब्लड नहीं जाएगा तो इंजन आपका भी क्या हो जाएगा? सीज कर जाएगा। तो इसीलिए हार्ट अटैक आ जा रहा है, इधर बन जा रहा है तो ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है। अब कर कभी कभी यह थक्का हृदय के किसी भाग में भी बन जाते हैं। कभी कभी ये थक्का जो है ना आपके हृदय के किसी भाग में बन जाते हैं, जिसके कारण हृदय के रक्त पंप करने में समस्या आ जाती है। यानी कि हृदय का मतलब ये हार्ट अटैक, जिससे हृदय घात, हार्ट अटैक का खतरा उत्पन्न हो सकता है। यानी कि हृदय में कहीं भी बन गया, कहीं भी नशे में बन गई तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा, प्लेटलेट्स डाउन होने लगेगा। अब देखिएगा, हालांकि यह एक दुर्लभ स्थिति है। दुर्लभ का मतलब रेयर कंडीशन है, बहुत रेयर। हमने बताया कि ये जो चीजें हो रही है वो उन लोगों के साथ हो रही है जो जिम में ज्यादा समय दे रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज करना ठीक है, लेकिन बहुत कम एक्सरसाइज करना है। दौड़ना ठीक है, लेकिन एक दिन में 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दौड़िएगा आप क्षमता से ज्यादा, तो फिर ठीक नहीं है, फिर आप शिकार हो जाइएगा इस रोग का। अब देखिए, हालांकि यह एक दुर्लभ स्थिति है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर अब जनरली अगर देखिएगा तो ऐसा चीज नहीं होता है। कोविड महामारी से सुरक्षा के लिए, यानी कोविड महामारी से सुरक्षा के लिए भारत में 2 टीकों को मान्यता दी गई थी। यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 टीका बनाने का आपको क्या दिया गया था? मंजूरी दिया गया था। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित वैक्सीन कोविशील्ड, जिसके लिए ये सारी चीजें चल रही है, और उसके सर्टिफिकेट से मोदी जी का फोटो भी हटा दिया गया। शायद आज सुनने में आ रहा है, पता नहीं ये सही है कि गलत है। अब देखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पहला किसको मान्यता दिया गया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाया था। दूसरा, भारत के बायोटेक द्वारा वैक्सीन कोवैक्सीन, यानी कि जो लोग कोवैक्सीन लिए हैं उनके पास ये शिकायत देखने को नहीं मिल रही है। और एक बात बताइए, आप पैरासीटामोल भी खाते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है, लेकिन ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो काहे ना इंडिया में मोदी जी को तो सिर्फ कोवैक्सीन ही देना चाहिए, कोविशील्ड नहीं दिवाना चाहिए। जानता ही नहीं रहेगा तो आप प्रधानमंत्री खाक बनिएगा। आपको 70 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने का इतना जोश जुनून लगा है। इंडिया में 19 वर्ष का बेरोजगार लड़का घूम रहा है सड़क पर, है उसका बेरोजगारी 19 वर्ष में, अगर उसका नौकरी नहीं होगा तो उसका शादी भी नहीं होगा। शादी अगर गलती से हो गया अगर, तो बीबी जिंदगी भर उसको ताना देगी, बच्चा भी कहेगा पापा आप क्या उखाड़ लिया है, कि नहीं है। लेकिन आप जरा देखिए, इलेक्शन कराना है एकदम टाइम पर, आपका किस चरण में कितना इलेक्शन है करा रहे हैं। आप जरा बताइए, जब ऐसा स्थिति आपको उत्पन्न हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो आपको इंडिया में आकर और इसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और एम्स के डायरेक्टर हो या WHO हो या आपके इंडिया में जो भी स्वास्थ्य मंत्री है, उनको आकर इस पर बयान देना चाहिए कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जनता त्राहिमाम कर रहे हैं और आप एकदम बिजी हैं चुनाव के लेके, और जनता डर रहा है, कितना तो डर से मर जाएगा।
कितना तो डर से मर जाएगा। आपको आके और एक स्टेटमेंट जरूर देना चाहिए कि आपको घबराने की बात नहीं है, इस पर हम देख रहे हैं क्या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसको जरूर आपको करना चाहिए। लेकिन देखिएगा, तो भारत बायोटेक द्वारा निर्मित वैक्सीन कोवैक्सीन एक आया था, क्या आया था, कोवैक्सीन आया था, लेकिन ये सही नहीं है कोविशील्ड। लेकिन कोवैक्सीन में कोई शिकायत ज्यादा देखने को नहीं मिला है। बता दें कि वर्ष 2023 में, कब जी, 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, WHO ने 2023 में अपना रिपोर्ट में कहा था कि टीटीएस उन व्यक्तियों में टीकाकरण के बाद एक नई प्रतिकूल घटना के रूप में उभरा है, यानी कि एक रिएक्शन हो रहा है, जिन्हें कोविड-19 गैर प्राकृतिक एडेनो वायरस वेक्टर आधारित टीके लगाए गए थे। यानी कि कोविड से बचने के लिए जो लोग कोवैक्सीन का टीका लगाया था, उसी में ये चीजें आपको WHO ने ये कह दिया है कि ये शिकायतें देखने को मिल रही है। अब देखिए, अब एक प्रश्न यहां से बनता है, जो लोग यूपीएससी का तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये प्रश्न, बीपीएससी यूपीएससी वाली के लिए है कि कोविशील्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यानी कि कह रहा है कोविड-19 के लिए एस्ट्राजेनिका द्वारा बनाई गई वैक्सीन कोविशील्ड से टीटीएस नामक बीमारी का दुर्लभ खतरा है। सही है कि नहीं है? कोविशील्ड से ही तो ये टीटीएस बीमारी का खतरा हो रहा है भाई मेरे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा कहता है एस्ट्राजेनिका ने गैर प्राकृतिक एडेनोवायरस वेक्टर आधारित टीके का निर्माण किया था, ये भी सही है। यानी कि आपका स्टेटमेंट दोनों सही है, तो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ए और दो दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन क्या है? सही है। ये यूपीएससी और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे अगर बढ़े हम, ये खबर बड़ी जोर शोर के साथ चल रहा है और ये मामला भी आपको देखे होंगे ब्रिटेन में गया है और शायद $100 मिलियन की कितना भी उस पर जुर्माना भी शायद लगा है। और वहां के वकीलों ने बढ़ा चढ़ाकर, आप जानबे करते हैं लॉयर का काम ही वकील का होता है कि कुछ बढ़ा चढ़ा के और कोर्ट में और उसका क्या करना, वहां बातें रखना जज के सामने। अब यहां देखिएगा मामला क्या है, ये सारा हम बता दिए। टीटीएस के विषय में भी हमने जानकारी दे दिया, जिसके चलते आपका जो रक्त वाहिनी है, आपका नसें है, उसमें थक्का जम जाता है, जिससे हार्ट अटैक आती है, ब्रेन हेमरेज आती है। अब ब्रिटिश फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनिका ने स्वीकार कर लिया है कि उसकी कांपित वैक्सीन दुर्लभ दुष्प्रभाव है। सही बात है, वो भी एक्सेप्ट कर लिया है। वैक्सीन निर्माता ने अदालत में कहा है, क्या कहा है? अदालत का मतलब कहा है कोर्ट में कि कोविशील्ड ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिससे रक्त के थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट्स कम काउंट हो सकते हैं। ये एक्सेप्ट कर लिया है ये कोर्ट में। हालांकि हमारे इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी याचिका दायर हो चुकी है, लेकिन यहां से पता नहीं अभी कुछ निर्णय नहीं निकला है। लेकिन ब्रिटेन में ये कोर्ट में जो है ना, ये एक्सेप्ट किया है। वैक्सीन निर्माता जो वैक्सीन बनाया था वो कहा है कि इससे जो है ना रक्त में थक्का जम रहे हैं और प्लेटलेट्स जो है ना कम होते जा रहे हैं और हार्ट अटैक भी आ रहा है और क्या हो रहा है जी, आपको क्या बोलता है जी, आपको ब्रेन हेमरेज की शिकायतें भी आ रही है। आगे हम मैं बता देना चाहूंगा आपको, टीटीएस कम प्लेटलेट्स, यानी कि टीटीएस जो है ना के साथ रक्त का थक्का जमना शामिल है। यानी टीटीएस का मतलब है रक्त का थक्का क्या हो जाएगा, जम जाएगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएगा। इसमें रक्त के थक्के शरीर के विभिन्न जैसे मस्तिष्क या पेट में दिखाई दे सकते हैं। यानी कि ये मस्तिष्क यानी दिमाग पर भी चल जाता है, पेट में भी दिखाई देते हैं। एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन और टीटीएस नामक एक दुर्लभ लेकिन गंभीर दुष्प्रभाव के बीच संबंध मौजूद है। यही ने संबंध स्थापित कर दिया है। लोग लिया कि हम कोरोना से बचे, ये कोरोना का तो बाप निकल गया, कोरोना से तो बच गए, लेकिन ये मेन कोरोना से खा जाएगा आपको। ये ले लिए तब आप चल जाइएगा, जीवन से हाथ धो लीजिएगा, सोच लीजिए। तो आप देख लीजिए, जिम फीमेल, आप जिम करने से हरका नहीं रहे हैं, जिम उम करना बंद कर दीजिए, दौड़ना धूपना बंद कर दीजिए, कोवैक्सीन लिया है। तो हम बात जो है आपको बता देते हैं, युवाओं में टीटीएस की खतरा अधिक है और युवा वर्ग सुन लीजिएगा, आप ही में ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है, बुढ़ाऊ लोगों में नहीं। बुढ़ाऊ है चल जाइएगा, उनका वैलिडिटी समाप्त है। आपको अभी बहुत जीवन में कुछ करना है। मान लीजिए कुछ लोगों का नया शादी हुआ है, कुछ लोगों का हुआ ही नहीं है, तो बहुत काम अभी बाकी है आपका। टीटीएस के लक्षण, अब थोड़ा इसके लक्षण के बारे में हम बात कर लेते हैं। लक्षण है सिर दर्द, यानी कि निवारक दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है। सिर दर्द जब हो रहा है तो आप जो है ना सेरिडन खाइएगा, या सेरिडन अगर खाइएगा, सेरिडन से भी सिर दर्द आराम नहीं हो रहा है तो समझिएगा कि आपको लपेटे में ले लिया है, तब आपका वैलिडिटी समाप्त होने वाला है। बात समझ रहे ना, सेरिडन डाट ये सब सिर दर्द का दवा होता है, ये काम करना छोड़ देता है। यहाँ लिखा हुआ है टीटीएस के लक्षण, सिर दर्द होगा लेकिन दवा से ठीक नहीं होगा। धुंधली दृष्टि, यानी कि जब आंख से नीला पीला दिखाई देने लगे, आप ही की वाइफ अगर दिखने लगे गर्लफ्रेंड, तो समझिएगा कि आपको टीटीएस नामक बीमारी से आ गया है। भ्रम या दौरा, यानी कि आपका भ्रम हो जाए, दौरा हो जाए, पता नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं। और आगे चलिएगा, कमजोरी, सांस की तकलीफ,
यानी कि जिस तरह से कोरोना वायरस में सांस लेने में तकलीफ होता है उस तरह से तकलीफ होने लगे, सिर दर्द होने लगे, पेट गंभीर पेट दर्द होने लगे, पैर में सूजन हो जाए, पैर फूलने लगे, ये लक्षण आमतौर पर एस्ट्राजेनिका वैक्सीन की पहली खुराक के लिए 4 से 42 दिनों के बीच होते हैं। यानी कि 4 से 42 दिनों के ये बीच ये सब चीजें होती है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे भी आपको मैं बता दूं, एक प्रश्न से आपको रूबरू कराना चाहेंगे, कोविशील्ड वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है? अब जरा बताइए, कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई है? एस्ट्राजेनिका के द्वारा, कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि बायोटेक इंडिया के द्वारा, कि जेनो मेडिसिन के द्वारा? जल्दी से बताइएगा। एस्ट्राजेनिका के द्वारा। ये तो इंडिया में ना जब आया तो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको कोविशील्ड को बनाया, लेकिन इसको जो है ना विकसित कौन किया था? एस्ट्राजेनिका ने विकसित किया था। कौन? एस्ट्राजेनिका ने। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद।